सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। आज जो हम सीखने जा रहे हैं कि मैंने बताया कि परमेश्वर इतना महान होने के बाद भी अपनी वाचा में बंधा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इतना महान परमेश्वर होने के बाद भी वाचा में बंधा हुआ है। इसका मतलब क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम तो कभी भी बदल सकते हैं। अगर वो भी बदल जाए तो फिर वो परमेश्वर नहीं है। समझ में आया? क्योंकि हम तो परिस्थिति देखकर बदल जाते हैं, मगर वो कभी बदलता, इसीलिए उसको परमेश्वर कहते हैं। वो कभी बदलता नहीं है। आज, कल और युगान युग एक सा है। इसीलिए वहां पर जब देखते हैं ना, मूसा को जब लिख कर दे रहा है तो वो खोद कर दे रहा है। तख्ती पर क्या कर रहा है? वो खोद कर दे रहा है। इसका मतलब कभी मिटेगा नहीं, बदलेगा नहीं। वो जो 10 आज्ञा हैं जो हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर का स्वभाव है, वो कभी बदलता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आज जो हम देखेंगे, निकालने एक वचन पढ़ेंगे, क्योंकि वो बंधा हुआ का मतलब आज वो हम देखेंगे। जैसे उत्पत्ति 12 एक बार पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 12 का 1 से पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। यहाँ पर क्या कर रहा है परमेश्वर? हाँ? एक वाचा बांध रहा है। किससे? अब्राहम से। इधर बोल क्या रहा? तू अपना देश, अपना जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर जब ये हमने बहुत बार पढ़ा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं आगे जाऊँगा। यहाँ पर इतना बोल रहा है प्रभु कि तू जब छोड़ के जाएगा तो मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा। तो आगे बोलता है, मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। यानी कि इतना सब कुछ प्रभु बोल रहा है। अब ये बताओ, ये सब कुछ जो प्रभु ने बोला वो उसको दिया नहीं दिया? क्योंकि वो वाचा में क्या है? अगर वो जब अब्राहम चल रहा, अगर ये नहीं देता तो इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर नहीं है। इसने जो बोला, इधर लिखा ना, और उसका 17 में भी आएंगे, 17 का 1 भी पढ़े। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, यानी कि अब परमेश्वर की आवाज को सुनकर निकल गया ये। हाँ, आगे। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। बीच में कुछ कमियां भी थी जब ये निकला था। जब ये आवाज सुनकर निकला, इससे गलतियां भी बहुत हुई अब्राहम से। ये नहीं कि नहीं हुआ, इसके अंदर डर भी आया, है ना। मगर उस बीच में भी परमेश्वर, 17 में पढ़ेंगे। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हमारा भी यही काम है। आज प्रभु हमसे यही बोलता है कि मेरी उपस्थिति में चल और, तो हमारा सिद्धता का काम चालू है या रुका हुआ है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आगे। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा
और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हाँ, अगर तू सिद्ध होता जाएगा तो लिखा मैं तेरे साथ बाचा बांधूंगा। अगर सिद्ध होता जाएगा तो मैं तेरे साथ बाचा बांधूंगा। आगे, और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। कहने का मतलब एक वाचा बांध रहे, अगर तू सिद्ध होता हुआ जाएगा, मेरी आज्ञा में चलेगा, तो तेरे वंश को मैं क्या करूंगा? अत्यंत बढ़ाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर अपनी वाचा में क्या है? जबकि परम अधिकारी है, कुछ भी कर सकता है, वो उसको रोक कर कोई बोल नहीं सकता कि परमेश्वर ये तूने क्या किया है। वो हमारे जीवन में कुछ भी कर सकता है, मगर उस बीच में भी वो बादशाह में क्या है? बंधा हुआ है। समझ में आपको आ रहे जो मतलब आज जो हम सीखेंगे, वो इतना महान परमेश्वर होकर भी बादशाह में क्या है? उसने हमारे से क्या किया? एक बादशाह बांधा कि मैं आऊंगा लेने के लिए, है ना। तो ये सब जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब देखते हैं, जिस दिन हमको ये सब बातें समझ में आ जाएगी, फिर मैंने बताया कि हमारा तरीका ही बदल जाएगा। बहुत से लोगों को क्या है? मालूम ना होने के कारण, क्योंकि बाचा और व्यवस्था ये सब क्या है? अलग अलग है। पिछले दिनों में जब हम गए थे प्रभु के दास में यही सिखा रहे थे, बाचा व्यवस्था। क्योंकि व्यवस्था में क्या है? बाचा तोड़ने के कारण व्यवस्था मिला था। बाचा तोड़ने के कारण, बाचा का मतलब आज्ञा तोड़ने के कारण क्या है? क्योंकि अदन की वाटिका में जब हम देखेंगे तो वहाँ बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं थी। वहाँ पर परमेश्वर ने बोला था कि अदन की देखभाल करना है बगीचे की, और ये वाले फल नहीं खाना। यही था बस। उधर बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं थी, मंदिर जाने की जरूरत नहीं थी, याजक नहीं थे, कुछ नहीं था वहाँ पर। सिर्फ क्या था? आज्ञा को मानना, उस बगीचे की देखभाल करना। मगर उसने, आदम ने आज्ञा तोड़ने के कारण ये व्यवस्था आई। व्यवस्था का मतलब 613 नियम आए थे कि ऐसे नहीं करना। उसमें विधि आई। विधि का मतलब अपनी मर्जी नहीं करना, ऐसे ऐसे करना, कुछ काम करना। तो उसमें नियम थे, ऐसे ऐसे करके ये काम। अगर त्योहार बनाने हैं, उसमें विधि थी कि ऐसे ऐसे बनाने हैं। अगर कोई काम करना है, उसमें नियम था, मतलब अपनी मर्जी नहीं कर सकते थे। यानी कि आज्ञा तोड़ने के बाद उनको क्या दिया है? व्यवस्था मिला है कि ऐसे ऐसे करके आपको चलना है। इधर जो आज हम सीखेंगे, क्योंकि विधि, नियम, ये आज्ञा तो अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा विषय है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे कि बाचा और व्यवस्था जो है, बाचा और व्यवस्था, जैसे कि ये तो अभी हमारा ये जो छत जो है, ये किस पर टिका हुआ है? ये बीच में क्या है? ये दीवार और गार्टर है। अगर ये नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। उसी तरह हमारा भी देखे तो ये वाचा और व्यवस्था पर हम टिके हुए हैं। अगर ये चीजें नहीं हैं तो हमको गिरने में देर नहीं लगेगी। तो परमेश्वर का और हमारा संबंध जो है वो वाचा में ही, आज्ञा में है। अगर उसकी आज्ञा में बने हैं तब तक हमारा संबंध बना हुआ है। उसकी आज्ञा तोड़ा तो संबंध क्या हो गया? तो आज हम बहुत आसानी से क्या करते हैं? उसके आज्ञा को हम तोड़ देते हैं। बहुत आसानी से आज्ञा तोड़ देते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं? प्रभु हमें माफ कर। अगर मान लो वो हमें माफ कर रहा है तो फिर वो परमेश्वर नहीं है। ध्यान से सुनना। जैसे हम बार बार गलती कर रहे हैं और वो बार बार हमें माफ कर रहा है, तो वो फिर वो परमेश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कौन है? न्यायी है। जिस दिन आपको मैं जो बोल रहा हूं समझ में आएगा, ध्यान से सुनोगे तभी। जैसे हम बार बार गलती करते हैं और बार बार प्रभु से हम क्या कर रहे हैं? माफी मांग रहे हैं। तो हमारी सोच क्या है कि प्रभु हमें माफ कर रहा है। ये हमारी गलत सोच है। जिस दिन हमें पता लग जाएगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया वो परमेश्वर कौन है? न्यायी है। न्याय का मतलब जो किया है उसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। हम तो सिर्फ क्या देखते हैं? वो दयालु है, वो माफ करने वाला है। ये हमारी सोच गलत है। ये
हम बार बार क्या सोचते हैं, गलती करने के बाद माफ़ी मांग ले, वो फिर परमेश्वर नहीं है। क्योंकि आज जो हम देखेंगे, मैं आपको एक घटना बताऊं। अदन की वाटिका में आदम ने क्या किया, आज्ञा को तोड़ा। तोड़ने के बाद क्या हुआ, तोड़ने के बाद क्या हुआ? प्रभु बोल सकता ना, कोई बात नहीं, गलती की यहीं पे रहे। प्रभु बोल सकता था, कोई बात नहीं, एक आज्ञा तो तोड़ी है, तू रहे यहीं पे। वो एक आज्ञा को तोड़ने के कारण बगीचे से उसको क्या करा, बाहर निकाल दिया। इससे आप सीख सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। दोबारा उसको मौका दिया, उसको अदन की वाटिका में से क्या करा, बाहर निकलना पड़ा। हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर माफ कर देता है, ये हमारी गलत सोच है। आज ये अपने अंदर से निकाल देना। हम क्या करते हैं, प्रभु तेरे लहू से हमें धो के शुद्ध कर। वो अगर बार बार हमें माफ कर रहा है तो फिर वो परमेश्वर नहीं है। अदन की वाटिका में से जब उसको निकाल रहा है, जब उसने एक आज्ञा को तोड़ा, तो इससे हम अच्छी तरह आप सीख सकते हैं। वहां पर वो किसी का कत्ल नहीं कर रहा, किसी की चोरी नहीं कर रहा, कोई व्यभिचार नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा, वो आज्ञा को तोड़ा, संबंध खत्म। आज्ञा तोड़ते क्या है, संबंध खत्म। मैं तुझे नहीं जानता, तुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो परमेश्वर का और हमारा रिश्ता क्या है, संबंध किस पर टिका है? उसकी आज्ञा को मानोगे तो संबंध बना हुआ है, आज्ञा तोड़ोगे संबंध खत्म। ये छत इस पर टिकी हुई है, गार्डर पर। गार्डर हटते ही छत नीचे। इतना समझ में आया आपको? जब तक ये गार्डर है, जब तक पिल्लर है, तो छत टिका हुआ है। पिल्लर तोड़ते ही छत नीचे। उसी तरह हमारा संबंध क्या है, बाप के साथ जब तक आज्ञा में है संबंध बना हुआ है, आज्ञा तोड़ते संबंध। इतना समझ में आया आपको? तो इससे हमें पता चलता है आज्ञा मानना कितना जरूरी है। हम बहुत आसानी से आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, बहुत जरा सी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने फायदे को पूरा करने के लिए, लाभ को पहुंचाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को हम कितनी बार तोड़ देते हैं। तो आज जो हम देखेंगे कि हमारा संबंध जो है सिर्फ किस पर टिका है, उसकी आज्ञा में है। जब तक संबंध बना है, उसकी आज्ञा तोड़ेंगे तो संबंध खत्म। जब दो लोगों की शादी होती है, मियाँ बीवी की, उनके बीच में भी क्या है, कुछ वायदे करे जाते हैं, वाचा बांधते हैं, बोलते हैं कुछ। याद है जब शादी होती है कुछ बोला था, नहीं बोला? कुछ याद है, सब भूल गए शादीशुदा लोग। क्योंकि मियाँ बीबी का जो रिश्ता है एक विश्वास पर है। अगर विश्वास नहीं है, जिसको उनके घर में देखना रोज तमाशा होता है। एक वो रिश्ता किस पर टिका है, विश्वास पर। पति बोलता है कि यहाँ नहीं जाना, इससे नहीं बोलना, ये नहीं खाना। अगर उसको विश्वास है वो कहीं भी चली जाएगी, उसको मेरे को क्या है, विश्वास है। अगर जब उसको पता लग गया इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, फिर रिश्ते में वो दरार आ जाएगी, वो फिर वो वाली बात नहीं रहेगी। वो बेशक साथ में रह रहे होंगे, एक छत में खा रहे पी रहे होंगे, मगर फिर वो वाली बात। उसी तरह हम भी इधर छत में आके आराधना तो कर रहे हैं, मगर वो संबंध नहीं है।
समझ में आपको आ रहा है? आज कितने परिवार ऐसे हैं, मियाँ बीवी साथ में तो रहते हैं मगर जो संबंध होना चाहिए वो नहीं है। आज देख लेना हमारा बाप के साथ संबंध कैसा है। सबसे मेन बात, अगर हम संगति कर रहे और संबंध नहीं है, हमारा संगति क्या है? आप देखना, जो मियाँ बीवी के साथ एक अच्छा संबंध होता है उनका जीवन ही अलग होता है। उनको हमेशा एक वो खुशी आनंद महसूस होता है। नहीं तो दोनों साथ में रह रहे और संबंध तो है ही नहीं सही, वो फिर जीना जीने की तरह नहीं है। तो इसलिए आज हम अपने आप को जांचें, क्या सच में मेरे बाप के साथ मेरा संबंध ठीक है क्या? इधर आज जो हम देख कर जाएंगे, क्योंकि पहले समय में पुराने नियम में जो था बलियां चढ़ती थी। बलि का मतलब जानते हैं ना, कि मंदिर में जाना, बलि चढ़ाना, ये सब क्या है? ये कार्य, ये काम थे। आज हमको प्रभु काम कर, जैसे अदन की वाटिका में बलि नहीं थी। अदन की वाटिका में आदम ने कभी बलि चढ़ाई? नहीं चढ़ाई। सिर्फ क्या था? उसकी आज्ञाओं को मानना। मगर व्यवस्था में देखें तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं? बलियां चढ़ा रहे हैं। मगर आज हम व्यवस्था के युग में नहीं हैं। जैसे आदम के समय में आज हम आए हैं, क्योंकि हमें भी क्या है, अभी बलि की जरूरत नहीं, हमें क्या है? आज्ञा मानने की जरूरत है। तो नए नियम में क्या है? वो कटोरा है। पुराने नियम में तो लहू बहाना पड़ता था, मेमने को मारना पड़ता था। अभी नए नियम में क्या है? मेमना मारने की, वो कटोरा है। वचन में पढ़ते ना, वो लहू में नहीं बाचा। वो बाचा का मतलब क्या है? वो कटोरा को देखकर पीते समय एक बाचा बांधते हैं, प्रभु तेरे साथ में संबंध बनाने के लिए चाहे कितना भी कीमत देना पड़े। वो बाचा का कटोरा क्या है? वो लहू का कटोरा क्या है? वो बाचा है। बाचा का मतलब प्रभु ये संबंध को मैं कुछ भी टूटने नहीं दूंगा। और ये बाचा कब तक? 1-2 दिन नहीं, जब तक हम या तो मरे नहीं, जब तक या तो प्रभु ना आए। हमारी बाचा कितने समय तक की रहती है? हम जब कटोरा, अभी हर महीना कटोरा लेना पड़ता है, क्योंकि रिश्ता बार बार टूट जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा जब तक मैं ना आऊं। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं, परमेश्वर का और हमारा संबंध सिर्फ किस पर है? हा? अगर आज्ञा को उसका पालन कर रहे हैं तो हमारा क्या संबंध बना हुआ है। इसलिए कहते हैं ना, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो आज जो हम देखेंगे, यहां तक समझ में आया है? हम चाहे, मैंने बताया एक मियाँ बीवी का उदाहरण, अगर उनमें अपनी एक दूसरे की आज्ञा को नहीं मान रहे, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, एक छत के नीचे रह रहे हैं, मगर वो उनमें वो बात नहीं है। क्योंकि क्या है? किसी न किसी कारण मियाँ ने या बीवी ने या किसी ने क्या, उनके विश्वासघात किया, इसलिए वो पहले जैसी बात नहीं है। उसी तरह हमारा भी परमेश्वर के साथ का जो संबंध है। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर हमें सेवक, या भी देखना, परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना करने के लिए नहीं बुलाया। आराधना का मतलब ये गीत गाना, जैसे हम गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, इसके लिए उसकी महिमा करते हैं, इसलिए नहीं बुलाया। किस लिए बुलाया? आज बहुत सी जगह क्या होते हैं, सिर्फ गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, चलो जी जय, एक आदि छोटी मोटी आयत बता दी जय मसीह की। तो हमको प्रभु ने गीत के लिए नहीं, आराधना के लिए नहीं बुलाया। किस लिए बुलाया है? उसके साथ एक अच्छा संबंध। अदन की वाटिका में क्या करता था आदम? रोज दिन के ठंडे समय में आदम से क्या करता था? मिलने आता था। स्वर्गदूत बहुत है उधर आराधना करने के लिए। वो हमारे साथ बातचीत करना चाहता, हमारे साथ साथ रहना चाहता है।
वो कब तक रहेगा हमारे साथ? जब तक उसकी आज्ञाओं में। आदम ने आज्ञा तोड़ा, उसको कहाँ जाना पड़ा? बाहर। और साथ में क्या कर दिए? 2 करूबों को भी खड़ा कर दिया तलवार लेकर, ताकि ये अंदर। उस सीन को जब हम देखें तो उससे पता चलता है परमेश्वर माफ नहीं करता। हम तो सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लें, माफ़ी करके बैठ जाएंगे। ये हमारे अंदर से ही हम क्या करें? निकाल दें। समझ में आ रहा है आपको? जिस दिन हमें पता चल जाए, अभी देखना, मैं ज़्यादा करके काम पर की बातें लेता हूँ। जैसे मान लो हम काम पर गए और हमसे कुछ नुकसान हो गया, अगर हमारा मालिक हमें बार बार माफ़ करे, कोई बात नहीं, तो हमारे अंदर वो गंभीरता नहीं आएगी। जिस दिन बोल दिया ना कि अगर ये तोड़ेगा तो इसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, फिर हम काम लापरवाही से करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आया आपको? मेरा कहने का मतलब, अगर हमारा परमेश्वर, हमें पता चल जाए कि इसका स्वभाव ऐसा, ये माफ़ नहीं करता है, फिर हमारा चाल चलन में बदलाव आ जाएगा। हम तो क्या सोचते हैं? वो दयालु है, माफ़ कर देता है। मगर आज वो अदन की बाटी को याद रखना, आज्ञा तोड़ने के कारण क्या करा है? उसको बाहर निकाल रहा है। तो अभी आगे जो हम सीखेंगे, अगर हमको सेवकाई में, मैंने बताया, हमको प्रभु ने गीत गाने के लिए नहीं बुलाया। किस लिए बुलाया है? एक संबंध। अगर उसकी सेवा करनी है तो उसके वचन में हमें क्या करना पड़ेगा? बने रहना पड़ेगा। एक बार आपको याद होगा, मूसा के बारे में आप सब जानते हैं। मूसा जो प्रभु का दास, उसका जन्म भी आपको अच्छी तरह मालूम है, कैसे उसका जन्म हुआ। उसको टोकरी में गया, 40 साल महल में रहा, फिर बाद में एक इब्री को मारकर मिद्यान में चला गया। जब गया, आपको ये सारी घटना याद है, इसलिए मैं ज़्यादा उधर नहीं जाऊंगा। तो वहाँ पर जब गया जंगल में, तो वहाँ इत्रो की 7 लड़कियाँ थी। इत्रो जो मिद्यान का जो याजक है, उसकी 7 है। तो जब ये गया तो एक उधर भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए आई थी, उधर ये मूसा था। तो वहाँ के ये सेम, कैसे जो इसहाक और रिबका की कहानी है, ऐसे इनकी भी है। वो भी उधर पानी पिलाने गए थे, तो एलियाजर घर पर गया, वो पत्नी को लेकर आया। ऐसे ये भी मूसा जब उधर गया तो वहाँ पर ये सिपोरा जो है, ये पानी पिला रही थी। तो इसने क्या करा, वहाँ के चरवाहों से लड़कर हटाकर इसकी भेड़ बकरी को जल्दी से इसने पानी पिलवा दिया। तब वो गई घर पे, तो उसने बोला कि बाप बोला कि बेटी तू इतनी जल्दी कैसी आ गई? तो कहते ऐसे ऐसे करके एक पुरुष था, उसने मेरी मदद करी है। तो उसने बोला उसको क्या करो, घर पे बुला के लाओ। तो जब वो घर पे बुला के लाई तो वहीं पर ही उससे उसकी शादी हो गई। 40 साल उनके बीच में ही रहा। उस बीच में उसको 2 लड़के हुए, गेर्शोम और एलियाजर। ये सब जब हम देखते हैं, जब वो जो बच्चे हो गए, वहाँ पर 40 साल तक मूसा वहाँ पर भेड़ बकरी को चरा। उस बीच में एक जलती हुई झाड़ी उसको नजर आई, और वो झाड़ी में से आवाज क्या आई? जिस जगह तू खड़ा है वो, और क्या बोला? और आगे बोलो। और आगे भी कुछ बोला था। वहां पर परमेश्वर ने उससे बोला था, है? और कुछ इतना ही बोला था बस? थोड़ा याद करो, बोला था नहीं बोला था कि मैंने उनको कहराने को, तो तू क्या कर उनको छुड़ाने के लिए। तो बोलता है प्रभु मैं तो भद्दा हूँ, ये हूँ, बहुत कहानी चल रही है। जब लास्ट में प्रभु ने बोला तेरे हाथ में जो लाठी है ये ऐसे ऐसे करियो तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। जब प्रभु को पूरा, उसको मूसा को पूरा तसल्ली हो गया, फिर वो घर जाता है, अपने सूसर से बोलता है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, मुझे जानना है। तो उसका सूसर उसको बोलता है जा अपने बच्चों को लेकर, अपनी पत्नी को, अपना सामान इकट्ठा कर और मिस्र की ओर जा। जब जाते समय ध्यान से सुनना, भी जब ये वहाँ से जा रहा है
तब वहां पर परमेश्वर मूसा को मारने के लिए तैयार है। मालूम है घटना? ऐसे क्यों? परमेश्वर बहुत क्रोधित हो गया उससे, इतनी बात करी उससे, इतनी उससे प्रति योजना भी है, मगर उस बीच में भी परमेश्वर उसको मारने के लिए क्या है? क्रोधित हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तेरे को मेरी सेवा करनी है तो मेरे वचन को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तू मेरी योजना में है, मगर फिर भी मेरे वचन के दाएं बाएं नहीं। निकालेंगे वो वचन, पढ़ेंगे हम। बहुत अच्छा लगा जब मैं पढ़ रहा था। हम सोचते हैं कि हम प्रभु की सेवा करेंगे तो हम जो मर्जी हमें छूट मिल जाएगी। परमेश्वर मूसा के प्रति खड़ा हो गया मारने के लिए। निकालेंगे वो वचन, पढ़ेंगे हम। निगमन उसका 4:20 से पढ़े। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुँचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूँगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। ये वहाँ पर जब जलती झाड़ी में सब कुछ बता रहा है कि वो तू जाएगा तो वो मैं उसके मन को भी कठोर करूँगा, वो तुझे जाने भी नहीं देगा। हाँ, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूँ कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। हाँ, जब ये मूसा उनको छुड़ाने के लिए गया था तो जाने नहीं दे रहा था, तो कह रहा तेरे जेठे यानी कि फिरौन से तेरे बड़े बेटे को भी मारूंगा। कह रहा है कि मतलब उसको इधर सब बातचीत हो रही है। जब ये सब बातचीत हो गई तब उधर पढ़ते, आगे पढ़ेंगे अब। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। हाँ, यहाँ पर कहते हैं जब इतनी बातचीत हो गई तो यहाँ पे लिखा कि ऐसा हुआ कि मार्ग में, यानी कि जब ये जा रहा अपने, जब ये झाड़ी में दर्शन देखने के बाद, परमेश्वर से बातचीत होने के बाद ये वापस अपने ससुर के पास गया। फिर वहाँ से इसने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को साथ में लेकर अब ये मिस्र से, वो अपने मिद्यान से मिस्र की ओर जा रहा था। तो वहाँ पर परमेश्वर क्या हो गया? क्रोधित हो गया। पढ़ेंगे अब। यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पाँव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। हाँ। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। तब यहोवा ने उसे छोड़ दिया। इधर मेरा आपको ये आयत पढ़वाने का मतलब, ये जो सिपोरा जो है, अगर आप देखो तो अब्राहम, ये याजक की बेटी है, इसको अच्छी तरह पता है। याजक की बेटी है, ये उस माहौल में पली है, इसको मालूम है। तो कहने का मतलब, जैसे कि अब्राहम के समय खतना के लिए प्रभु ने बोला था, तो ये मूसा को जब परमेश्वर की योजना में बुलाया गया तो परमेश्वर ने जब देखा कि इसने अपने बेटे का खतना, तो इस पर प्रभु क्या हो गया? क्रोधित हो गया। तू चाहे मेरी योजना में हम, अगर मेरी आज्ञा हो, मेरी वाचा में क्या है? पालन करना जरूरी है। तो उसकी पत्नी ने क्या करा? एक पत्थर लेकर अपने बेटे का खतना करके उसके लहू को उसके मूसा के पैर पर डाला। उससे क्या पता चलता है? यानी कि जब परमेश्वर का क्रोध, जब उधर पढ़ते समय देखते कि यहोवा का क्रोध तब शांत हुआ। तो कहने का मतलब, हमें परमेश्वर की वाचा में कितना बने रहना जरूरी है।
मूसा को भी परमेश्वर ने देखा, जबकि वो जब वचन में बंधा हुआ नहीं है तो प्रभु क्या हो गया, उससे क्रोधित हो गया। तो ये खतना क्या है, एक चिन्ह है। तो परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए, क्योंकि इधर क्या है, परमेश्वर इतना क्रोधित हो गया कि मूसा को मारने पर था। तो इससे हमें पता चलता है कि आज्ञा मानने कितना जरूरी है। थोड़ा सा हम आज जल्दी ख़त्म करेंगे। तो आज सिर्फ हम ये सीख कर जाएंगे कि आज्ञा मानना कितना जरूरी है। अदन की वाटिका में आपको मालूम होगा, अदन की वाटिका में परमेश्वर उधर जब आदम ने गलती किया तो उधर सारा खेल खत्म कर देना था। मगर हम देखेंगे कि दो बातें देखेंगे आज। परमेश्वर करुणा में है और सत्य है। दो बातें देखेंगे, क्या क्या है वो, करुणा में है और करुणा में क्या मतलब, करुणा में क्या आएगा, उसका अर्थ क्या है, वो दयालु है करुणा में। और सत्य में जो बोला है वो कभी बदल नहीं सकता। ये दो है। क्या क्या है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे तरफ देखना, करुणा और ये सत्य दोनों एक हो सकते हैं क्या? ये खड़े होने पड़े जरा, दोनों खड़े हो जाए। अब खड़ा हो। ये करुणा में है। करुणा में क्या मतलब जानते हैं ना, दया, यानी कि दूसरे के दुख दर्द को देखकर दया आना, ये दया है। और ये है सत्य। सत्य का मतलब कभी बदल, उसमें कोई छल कपट नहीं है, कभी बदल नहीं सकता। अब ये कभी बदल नहीं सकता। और ये करुणा में ये मतलब ये दयालु है, जो दूसरे के दुख को देखकर इस पर भी उसके प्रति दया आनी। क्योंकि दूसरे को मुसीबत में देख के इसको भी क्या लगता है कि मैं भी क्या हूँ, मुसीबत में हूँ। तो उसको मुसीबत से निकालने के लिए उसको बोलते करुणा। और ये है सत्य। सत्य का मतलब जो किया है वो तो भरना पड़ेगा। अब ये दोनों कभी हाथ मिला सकते हैं? बताओ। अब आपसे पूछूंगा मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? अभी तो कितने को समझ में ही नहीं आया होगा। यह है करुणा में, यानी कि दया करने वाला। और यह है सत्य। सत्य का मतलब जो किया है उसको तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये बताओ, ये जब सत्य है तो ये दया कैसे कर सकता है? समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं? नहीं आ रहा ना? बिल्कुल सही बोला है। अनुग्रह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। किसके लिए? अनुग्रह के लिए। अनुग्रह का मतलब प्रभु हम इस योग्य नहीं थे, हम धन्यवाद देते हैं। बेटा बैठ जाओ बच्चा। अनुग्रह के लिए हम क्या कहते हैं? प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और करुणा के लिए फिर क्या करते हैं? करुणा के लिए धन्यवाद, करुणा के लिए विनती करते हैं। करुणा के लिए विनती, करुणा के लिए मतलब विनती का मतलब प्रभु हम पर दया कर, समझ। और अनुग्रह के लिए धन्यवाद इसलिए कि प्रभु हम इस योग्य नहीं थे, हम पापी थे, हमको सजा मिलनी थी, तूने हमको क्या करा? हम पर अनुग्रह किया, उसके लिए हम धन्यवाद। ये सारे शब्द हमको इसके अर्थ के साथ मालूम होने चाहिए। फिर हमारी प्रार्थना का एक तरीका ही अलग हो जाता है।
ये सब हम क्या करते, खिचड़ी पका देते हैं। अनुग्रह के लिए क्या करते हैं हम, धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह का मतलब ये होता है कि प्रभु मैंने गलती किया था, मरना मुझे था, ये आपका अनुग्रह हुआ कि मेरी जगह आप मर गए। तो मैं एक पापी था, मैं यहाँ कभी बैठ नहीं सकता था आपकी हजूरी में, मेरे को आपके हजूरी में बैठने के योग्य बनाया है, ये आपका अनुग्रह है। उसके लिए और करुणा के लिए विनती करते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर। तो इधर मैं आपको जो बता रहा हूं वापस उधर ही आएंगे। करुणा और सत्य ये कभी एक हो सकता है? आप देखना अदन की वाटिका में जब आदम ने गलती क्या किया, आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर जैसे हम बोलते ना गुस्सा आती है तो कोई भी चीज तोड़ देते हैं। जब आज्ञा तोड़ी तो परमेश्वर को गुस्से में आकर सब खेल खत्म कर सकते थे, मगर खेल सारा खत्म नहीं किया। उधर क्या कर रहा है, एक मौका दे रहा है, एक मौका दे रहा है। क्या कर रहा है, एक निर्दोष मेमना को मारकर उसको उसका चमड़ा निकालकर उसको पहना के बाहर निकाल रहा है। ध्यान से सुनना, उस निर्दोष मेमना को मारकर उसका चमड़ा निकालकर उसको पिना के बाहर निकाल रहा है। जब बाहर निकाल रहा है उसको एक उम्मीद भी दे रहा है। क्या दे रहा है, स्त्री की संतान आएगा। कौन आएगा, स्त्री की संतान आएगा। यानी कि जब तक स्त्री की संतान आएगा तब तक क्या है, ये व्यवस्था नियम है, ये ऐसे ऐसे करके चलना पड़ेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह आया तब वो बलि वगैरह सब क्या हो गया, अब बंद हो गया है। इतना समझ में आ रहा है आपको? यानी कि उधर क्या है, उधर एक उनको एक आशा दे रहा है। जबकि परमेश्वर न्याय सब कुछ खत्म उधर ही करना था, सब कुछ उधर खत्म कर देना था, मगर उधर क्या कर रहा है, एक आशा दे रहा है कि स्त्री के संतान आएगा। और दूसरी बात, उधर वो न्याय भी दिख रहा है। न्याय का मतलब वो गलती करने के बाद जब जो मेमने को मार कर चमड़ा उसको पिना के जब बाहर निकाल रहा है, तो वो आदम जब भी कहीं जाता होगा उसके अंदर से वो चमड़े की बदबू आती होगी। आदम जहां भी जाता होगा, जो बछड़े का जो चमड़ा पहना था उसको क्या आती होगी, बदबू आती होगी। वो बदबू क्या दिखाती है, वो बदबू जो सुगंध बदबू की वाली, क्योंकि उसको ऐसे नहीं भेज रहा। कैसे भेज रहा है, एक चमड़ा पिना के भेज रहा है। वो क्या, किस बात को दर्शाता है, वो तेरे खातिर एक मरा है। अगर तू आज्ञा नहीं तोड़ता तो इसको नहीं मरना था। इतना समझ में आ रहा है कुछ? यानी कि तू जहां भी जाए वो जो चमड़े की जो बदबू है वो तुझे क्या करे, हमेशा वो सुगंध हमेशा एहसास दिलाए कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। क्योंकि गलती किया तो सजा आज वही है। जब हम कटोरे को देखते हैं ना, हमें दिखता है कि हमारे लिए कोई एक मरा है। तो इधर जब आज मैं इधर जल्दी से खत्म करूंगा, मैंने आपको जो बताया हमारा जो रिश्ता किससे है, संबंध किस पर, सिर्फ वो आज्ञाओं पर टिका हुआ है। अगर आज्ञा तोड़ देंगे तो फिर हमारा बाप के साथ कोई संबंध नहीं है। तो आज्ञा मानना कितना जरूरी है। निकाल ले बेटा वो वचन पढ़ ले हम, क्योंकि अदन की वाटिका में बोला था ना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन निश्चय मर जाएगा।
निकाले बेटा वो वचन पढ़कर हम फिर प्रार्थना में जाएंगे। इससे पता क्या चलता है हमें, जब आदम ने जो फल खाया उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाला, इससे हम क्या सीखते हैं? वो माफ नहीं करता। तो जो उसको चमड़ा पहना के इसलिए निकाला, किस लिए निकाला? वो जो बदबू यानी कि वो मृत्यु की सुगंध लेकर चलता रहे जहां भी जाए, तो उसको पता लगे कि मैंने क्या करा, एक आज्ञा को तोड़ने के कारण एक कोई मरा। वो किसको दिखाता है? हमारे यीशु को दिखाता है। आज अगर एक विश्वासी एक वचन पढ़ के फिर हम आगे जाएंगे, पढ़ ले बेटा वो वचन। क्योंकि उस आदम का और परमेश्वर का संबंध एक दो दिन के लिए नहीं है। कब तक का था वो? युगान युग का, अनंत काल का संबंध है वो। आज हम देखें तो हमारी माँ बाप का, भाई बहन का संबंध क्या कुछ समय के लिए है, मगर वो आदम का और परमेश्वर का संबंध क्या है? युग युग के लिए है। तो आज हमारा भी अगर परमेश्वर के साथ का संबंध हमारा कैसे है? युगान युग का है। माँ बाप का, भाई बहन का कब तक है? जब तक ये सांस चल रही है। तो इतना बड़ा जो संबंध जो है, इधर हम आप देखेंगे, निकाले बेटा एक वचन है, जैसे वो आदम जो है, आदम वो मेमने का चमड़ा जो पहन कर जाता होगा कहीं भी, तो उसको एहसास होता था जो उसके चमड़े में से जो बदबू आती थी। आज उसी तरह अगर हम देखें तो बहुत से लोग आज बीमारी की हालत में हैं, समस्या की हालत में हैं, तो वो किस बात को दिखा रहा है? जैसे वो आदम को वो चमड़े में से बदबू जो आती थी, वो किस बात को दिखाती थी? एक तो वो मृत्यु की बदबू आ रही है, उसको समझ में आ रहा है कौन सी बदबू आ रही है? क्योंकि वो चमड़ा जो पहना उसको हमेशा क्या आएगी? मरे हो की तो बदबू आएगी। आज हम लोग हैं, अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है, कोई चिंता है, कोई डर है, कोई भय है, तो ये भी क्या है? वो मृत्यु का सुगंध है। आया समझ में आपको? अगर आज हमारे अंदर डर है, क्योंकि डर आने के, मौत का डर आने के कारण तो दवाई खाते हैं। अगर वो डर है, आज भी कोई समस्या है, कोई परेशानी, अगर डर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारे अंदर, मैं आपको एक सीधी सिंपल बात बताऊं, अगर हमारे अंदर डर है तो फिर हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं? प्रभु भोज का मतलब क्या है? जैसे पौलुस कहता है, जीना मसीह, मरना लाभ। यानी कि उसको मौत का डर क्या है? हट गया है। मेरा आपको एक बताने का जो मेन बात है, वो पढ़ ले वचन, फिलिप्पियों 1:21 में है वो। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ, इधर लिखा क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। इधर जब पढ़ते समय यहाँ पर जब हम देखते हैं, बाकी सारे जो संबंध जो है भाई बहन का, वो कुछ समय के लिए, मगर परमेश्वर के साथ का तो पौलुस समझ गया था, इसलिए उसको मरने से भी क्या नहीं, डर नहीं आता था। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता के फिर ख़त्म करने जाऊँगा कि अगर हमारे अंदर डर जो आ रहा है, आज जो डर आ रहा है, तो वो डर किस लिए आ रहा है? मेन बात वही है। डर जो आ रहा है आपके अंदर, पता नहीं आता नहीं आता। अगर हमारे अंदर डर आता है, किस कारण आता है वो डर? हाँ? सीधी सिंपल बात है, डर इसलिए आता है बाप के और हमारे रिश्ते में कोई दरार आ गई है। सीधी बात यही है।
परमेश्वर के और हमारे रिश्ते में कोई दरार आ गई, इसलिए क्या करता है, डर लगता है। अगर दरार नहीं है तो हम पौलुस की तरह बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने? अगर हमारे अंदर कोई दिक्कत आ गई, डर आ रहा है, कोई परेशानी आ गई, डर आ रहा है, बीमारी आ गई, डर आ रहा है, कोई तंगी मुसीबत आ गई, डर आ रहा है, तो इसका मतलब डर क्यों आ रहा है? बाप के और मेरे बीच में कोई रिश्ते में कोई दिक्कत है, इसलिए डर आ रहा है। अगर रिश्ते में दिक्कत नहीं है ना, इसकी तरह बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मर जाना लाभ है। क्यों लाभ है? क्योंकि यहाँ सारी समस्याओं से मैं छूट कर किधर जा रहा हूँ? अपने बाप के पास जाऊँ, डर नहीं आएगा। अगर हमारे अंदर डर आ रहा है मौत का, इसका मतलब क्या है? संबंध सही नहीं है। इसलिए आइए हम अपने आंखें को बंद करके प्रार्थना करें थोड़ी देर, फिर मैं एक आयत आपको पढ़वाऊंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर और हमारे बीच के संबंध को थोड़ा देखें, वो अदन की वाटिका को भी देखें हम, कि वो आदम ने एक गलती करने के कारण उधर करूबों को खड़ा कर दिया तलवारों के साथ। उधर अदन की वाटिका में मेमना को किस लिए मारा जा रहा है? इससे पता चलता है कि वो माफ नहीं करता। जैसे आदम के लिए वो मेमना मरा था, उसी का तरह हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मरा है। अभी प्रभु यीशु मसीह का और हमारा संबंध एक बारीक तार की तरह है। बारीक तार का मतलब, पहले पुराने घरों में एक फ्यूज लगा करता था। फ्यूज जो होता था, थोड़ा सा पावर ज़्यादा आते ही वो कट हो जाता था, लाइट सारी गायब हो जाती थी। बिल्कुल बारीक तार होता था। थोड़ा सा पावर ज़्यादा आया, बत्ती गुल। सेम वो ही रिश्ता आज हमारा प्रभु के साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने, जब आदम ने जो गलती किया, यीशु मसीह ने आकर वो तार द्वारा से जोड़ दिया हमारा। ये तार तो जुड़ गया है, मगर टूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जैसे पुराने समय में बत्ती ज्यादा तेज आते ही, जब 100 वाट का बल्ब हम घर में जलाते, उसमें तार होता था बीच में, बत्ती ज्यादा आते ही बल्ब फूस हो जाता था। उसी तरह वो बारीक तार की तरह हमारा रिश्ता है। जिस दिन ये पता चल जाएगा, बड़ा संभल संभल के चलेंगे हम। भजन संहिता 85 का 10 पढ़ेंगे। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। आमीन। यहां पर मैंने 2 बच्चों को खड़ा कराया था अभी। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, जबकि मिलना क्या है? असंभव है। करुणा और सच्चाई आपस में
मिल गई हैं। करुणा और सच्चाई का मतलब उसको बोलते अनुग्रह। तो ये अनुग्रह है। परमेश्वर सब कुछ उधर खत्म कर सकता था अदन की वाटिका में, मगर उधर एक मौका दे रहा है कि स्त्री का संतान आएगा उधर। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अगर बातें समझ में आई, वचन समझ में आया, तो हमारा पिता का और हमारा संबंध उस बाचा में बंधा हुआ है। कहने का मतलब उस वचन में बंधा है। अगर जब तक हम उसके वचन में बंधे हुए हैं तो संबंध बना हुआ है। मैंने आपको उदाहरण पे बताया था, मियाँ बीवी का रिश्ता एक विश्वास पे टिका होता है, एक भरोसे पे टिका होता है। हमारा भी अगर प्रभु के साथ अगर भरोसा है, हम बिना सवाल के, बिना स्वार्थ के आंख बंद करके उसकी आज्ञाओं में चलते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो। अब्राहम ने अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज पर भी छुरी उठा लिया। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु तेरे संबंध में अगर कोई कितनी भी कीमती चीज आएगी, मैं मारने के लिए तैयार हूं, मगर तेरी आज्ञा के दाएं बाएं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर के प्रेम करने वालों के उनके जीवनों से दिखता है। हाँ प्रभु, तेरी आज्ञा के दाएं तू जो बोलेगा हर कीमत देने के लिए तैयार हूं। स्तुति हो।